साथियों नमस्कार। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। लाखों लोगों की मौत इससे हो चुकी है। भारत समेत दुनिया के अधिकतर देश कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए प्रयासरत हैं और समय के साथ भारत समेत दुनिया के अधिकतर देश कोरोना वायरस की महामारी पर विजय पा लेंगे। लेकिन इस कोरोना वायरस ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है और भारत भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं है। चाहे बात करें अर्थव्यवस्था की या फिर बात हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सरकार और जनता के संबंधों की, कृषि की या फिर बात हो गांव और शहरों के रिश्तों की, हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इस कोरोना वायरस के कारण भारत में गांव और शहरों के रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे। आज से 30 साल पहले वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO जैसे संस्थानों ने कहा कि विकास के लिए भारत के गांवों में रहने वाले लाखों करोड़ों किसानों को खेती से हटाकर शहरों में लाना होगा और वहां पर उनसे मजदूरी करवानी होगी। उन नीतियों के तहत लाखों करोड़ों किसानों को खेती से हटाकर शहरों में लाया गया और वहां उनसे मजदूरी करवाई गई। 30 साल से चलती आ रही उन पॉलिसीज़ का नतीजा आज हमारे सामने है। वे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ 30 साल में उन मजदूरों को इतना भी सशक्त नहीं बना पाई कि वो 1 से 1.5 महीने का लॉकडाउन झेल पाते। और उसी का नतीजा रहा कि जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो लाखों करोड़ों की संख्या में शहरों में रहने वाले मजदूर अपने गांवों की तरफ वापस भागे। चिलचिलाती धूप में वे अपने बच्चों को कंधों पर बैठाकर हजारों किलोमीटर तक पैदल चलते रहे और अपने गांव में पहुंचे। तो एक चीज़ तो साफ है कि जो 30 साल पहले ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ लाई गई थी वो पूरे तरीके से फेल साबित हुई। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, हमें ये समझना होगा कि इन मज़दूरों ने अपने गांव की तरफ पलायन क्यों किया। क्योंकि एक ये ज़मीनी हकीकत है कि गांव में रहने वाला मज़दूर या किसान वो कितना भी गरीब हो लेकिन वो भूखा नहीं मरेगा। लेकिन शहरों में तो ये नौबत आ गई है जो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास कहती है, अगर हालात नहीं सुधरे तो वो लोअर मिडिल क्लास भी कुछ दिनों में भूखा मरने लगेगी। ये ज़मीनी हकीकत है। और जो मज़दूर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके शहरों से अपने गांव में वापस गए हैं, अब वो दोबारा से शहरों की तरफ नहीं आएंगे। कम से कम 1-1.5 साल तक तो वो शहरों का मुंह नहीं देखेंगे। तो निश्चित तौर पे अब शहरों और गांवों के रिश्तों में बड़े ही व्यापक बदलाव आएंगे। अगर हम बात करें किस तरीके के बदलाव आएंगे तो 2 चीज़ें तो साफ हैं। सबसे पहला ये है कि शहरों में रहने वाले वो मज़दूर अब वापस अपने गाँव में चले गए हैं और वापस खेती के कामों में ही लगेंगे। कोई खुद खेती करेगा तो कोई खेतीहर मजदूर बनेगा और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। इस समय 69% लोग गांव में ही रहते हैं, अब 69% से ज़्यादा लोग गांव में हो जाएंगे। तो अगर सरकार एक व्यापक विकास चाहती है तो उसे गाँवों के विकास पर जोर देना होगा। और गाँव के विकास के लिए ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट की जाए। बड़े अफसोस की बात है कि 2011 से लेकर 2017 तक हमारे GDP का मात्र 0.4% ही सार्वजनिक क्षेत्र से कृषि के विकास पर खर्च किया गया। इस खर्च को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और अगर इस खर्च को बढ़ाया जाता है और हम अपने कृषि कार्यों में सुधार करते हैं, जैसे केमिकल का उपयोग ना करें, पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करें, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दें, उसके साथ प्रोडक्शन की क्वालिटी पर भी जोर दें, तो निश्चित तौर पे एक व्यापक विकास होगा। तो सबसे पहला काम तो सरकार को ये करना चाहिए कि वो कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दे। इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी है कि जो लोग पहले शहरों में मजदूरी करते थे अब वो गाँव में वापस चले गए हैं। तो इसकी वजह से शहरों में मजदूरों की कमी होगी। खासकर जो कारखाने शहरों में लगे हुए हैं वहाँ पर मजदूरों की व्यापक कमी होगी। अब इसके भी 2 परिणाम आ सकते हैं। पहला ये है कि शहरों में लगे हुए कारखानों के मालिक ये सोचें कि ये मजदूर तो भाई कभी भी गांव में वापस जा सकते हैं, इसीलिए वो मशीनीकरण की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये भी संभव है कि उन कारखानों में अधिक से अधिक रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाए और उसके दुष्परिणाम फिर हमें कुछ सालों के बाद देखने को मिलेंगे। नेचर पर भी बुरा असर पड़ेगा और बेरोजगारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। वहीं एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये भी संभव है कि हमारी सरकार के पॉलिसी मेकर्स ये डिसीजन लें कि अब ये सही समय है
कि गांधी के सपनों का भारत बनाया जाए और गांवों को मजबूत किया जाए, और उसके लिए गांवों के आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रीज सेटअप किया जाए, जहां पे छोटे छोटे पुर्जे बनाए जाएं और फिर शहरों में स्थित उन कारखानों में उन पुर्जों को असेंबल करने का काम हो। यही बात गांधी जी कहते थे कि गांवों के आसपास छोटे छोटे कारखाने लगाए जाएं, जहां पे छोटे छोटे पुर्जे और इक्विपमेंट्स बनाए जाएं, और फिर उन पुर्जों और इक्विपमेंट्स को शहरों में लाकर एक जगह असेंबल किया जाए। उससे बड़ी मात्रा में रोजगार भी पैदा होगा, गांव आधारित अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा, और गांव और शहरों का रिश्ता सही बना रहेगा। तो अब देखना ये होगा कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को सद्बुद्धि आती है या नहीं आती है। अगर उनको सद्बुद्धि आती है तो वो निश्चित तौर पे गांवों को मजबूत करने की तरफ प्रयास करेंगे, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करेंगे, और गांवों के आसपास ही छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए काम करेंगे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस के कारण गांव और शहरों के रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे। इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे, सरकार और जनता के रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे, और कृषि में क्या बदलाव आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।